पार्ट टू। आशीष के चेहरे से आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ। वो उसी लहजे में बोला, ये वर्दी किसी के तलवे चाटने के लिए नहीं पहनी है सर, अपने देश की सेवा करने के लिए पहनी है। और देश के लिए मरना भी पड़े तो कम है। शेर की खाल में छुपे इन भेड़ियों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा सर। आप बस ऑर्डर कीजिए। गौरव आशीष का कंधा थपथपाते हुए बोला, मुझे तुम पर पूरा यकीन है आशीष, लेकिन हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें इन समाज के दीमकों को पकड़ने के लिए इनकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आशीष ने सहमति में सर हिलाया और बोला, तो अब हमें क्या करना है सर? गौरव, मैंने कुछ सोचा है, और ध्यान रहे इसकी खबर हम दोनों के अलावा यहाँ के किसी भी कर्मचारी को नहीं लगनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि कल मैंने यहाँ के हर शख्स की आंखों में वासना देखी है, और मुझे पूरा यकीन है ये लोग भी जमुना बाई के कोठे पर जाते हैं। तो हमें संभल कर रहना होगा। हम सबके सामने ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि हम जमुना बाई को जानते तक नहीं। वो या उसके यहाँ काम करने वाली कोई भी लड़की क्या करती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। जमुना बाई को जो करना है बेधड़क करने दो। उसे सोचने दो कि हम ये लेटर पढ़कर डर गए हैं और अपने हाथ इस मामले से खींच लिए हैं। आशीष, जी सर, ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहे। गौरव ने उसे अपने प्लान के बारे में समझाया और वापस भेज दिया। आशीष केबिन से निकलकर राउंड के बहाने गौरव का काम करने निकल गया। गौरव और आशीष ने सबकी नजरों से बचकर अपने अपने खबरियों को जमुना बाई के पीछे लगा दिया। दोनों के ही खबरी उनकी तरह तेज तर्रार थे, इसलिए जल्दी ही वो लोग जमुना बाई के बारे में खबरें निकालने में कामयाब रहे। छोटी से छोटी बात पता करवाई थी गौरव ने, इसलिए पूरा 1 महीना लग गया उन्हें सारी जानकारी इकट्ठा करने में। इस 1 महीने में गौरव का सामना उन हरी आंखों से एक दिन भी नहीं हुआ, पर वो आज भी उसके लिए उतना ही बेचैन था जितना पहली बार देखने पर हुआ था। गौरव उस लड़की से मिलना चाहता था एक बार, पर उसकी गलियों में जाना उसे गवारा नहीं था, और वो कभी उसके सामने आई नहीं। इस 1 महीने में गौरव या किसी भी पुलिस वाले की तरफ से जमुना बाई को कोई परेशानी नहीं हुई। तो उसने सोचा पुलिस उससे डर गई है, वो जैसा चाहती है वैसे बिना किसी रोक टोक के अपना धंधा करने लगी। एक शाम गौरव किसी काम से होटल में गया और काम निपटाकर होटल के कॉरिडोर से निकलने लगा तो उसके कानों में पायल की छनकार गूंजी। गौरव पलटा तो हैरान रह गया, क्योंकि वही हरी आंखों वाली लड़की लहंगे को कमर से पकड़कर हल्का सा उठाकर उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। उसके बाल भी खुले हुए ही थे, तो लहराकर चेहरे पर आ रहे थे। वो दौड़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, शायद कोई उसके पीछे आ रहा था। थोड़ी घबराई हुई सी, सहमी हुई सी, बहुत ही दिलकश लग रही थी। गौरव उसको ऐसे डर से दौड़ते देख हैरान रह गया। वो लड़की दौड़ते दौड़ते जैसे ही गौरव के करीब से गुजरी, गौरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो लड़की झटके से रुक गई और गौरव की तरफ मुड़ी तो उसके बाल फिर चेहरे पर आ गए। इस भला की खूबसूरत अप्सरा को इस तरह देख गौरव के दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। वो तो जैसे उस खूबसूरत से चेहरे में खोकर रह गया। उसकी निंद्रा लड़की की आवाज से टूटी। अरे हाथ छोड़, क्या कर रहा है? अरे वो आ जाएंगे, छोड़ना। देख, अगर मैं पकड़ी गई तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, सोच ले। अरे छोड़। गौरव की पकड़ उसकी कलाई से रत्ती भर भी ढीली नहीं हुई तो लड़की फिर से बोली, देख मैं चलूंगी तेरे साथ, पर अभी छोड़ दे। वो जमुना बाई है ना, उसी के कोठे पर काम करती हूँ, तो आ जाना उधर। मैं मिल जाएगी तेरे को, पर अभी छोड़। गौरव तो जैसे उसके गोरे चेहरे और हरी आंखों के जाल में मोहित हो गया। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उस लड़की ने देखा इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो अपना हाथ खींचने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कानों में कुछ दौड़ते पैरों की आवाज आई, तो उसने आओ देखा न ताओ गौरव को धक्का दिया और उसके मुंह पर अपनी हथेली रखते हुए उसे दीवार से सटा दिया। धक्का लगने से संभलने के चक्कर में गौरव का हाथ उस लड़की की खुली कमर पर चला गया। लड़की बार बार दीवार की ओर से देख रही थी। तभी उसे वो लोग नजर आए जो उसका पीछा कर रहे थे।
वो वापस दीवार के पीछे हो गई। लड़की का एक हाथ गौरव के मुंह पर था और दूसरा अभी भी गौरव के हाथ में था। गौरव का दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि पूछो मत। जिस लड़की ने उसे पिछले 1 महीने से बेचैन कर रखा था, वो इस तरह उसके सामने आएगी उसने सोचा नहीं था। जिन हरी आंखों को देखने के लिए दिन रात बेचैन था, वो इस वक्त उसके इतना करीब थी कि गौरव सांस नहीं ले पा रहा था। गौरव एकटक उसको देख रहा था और वो लड़की झुक झुक कर दीवार की ओर से बाहर देख रही थी। आखिर में जब उसे यकीन हो गया कि वो लोग वहां से चले गए हैं, तो उसने चैन की सांस ली और गौरव की तरफ पलटते हुए नाराजगी से बोली, तेरा दिमाग खराब है? कब से बोल रही थी छोड़ दे, पर नहीं, तू तो मालिकाना हक समझ बैठा। किसी को मुझे फ्री में देखने की इजाजत नहीं है और तूने तो सीधा हाथ ही पकड़ लिया। हद है। अब बोल भी क्या, मुंह में दही जमा लिया है? और ये क्या बटेर सी आंखें निकाल कर घूर रहा है? नजर लगाएगा क्या? पर तू चिंता मत कर, मुझे नजर नहीं लगेगी। वो क्या है ना, वानी दीदी हर रोज मेरी नजर उतार कर काला टीका लगाती है। ये देखो। कहते हुए लड़की ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। गौरव की नजर वहां गई तो देखा उसका सीना बिना आंचल के था और कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा था। गौरव ने झट से आंखें फेर ली और थूक गटकने लगा। लड़की ने उसे ऐसे देखा तो बोली, अरे क्या हुआ, नजर क्यों फेर ली? मैं तुझे सुंदर नहीं लगी क्या? बोल तो। अभी तो बड़ा हाथ पकड़ रहा था और मुंह से कुछ नहीं फूट रहा अब। उसकी बातें सुन गौरव मन ही मन बोला, उफ, क्या है ये लड़की, शकल से इतनी मासूम और बातें कितनी बेहूदगी से भरी। होगी भी क्यों नहीं, रहती भी तो उसी गंदगी में है। लड़की ने देखा गौरव कुछ नहीं बोल रहा है तो इसे हिलाया। गौरव ने अभी भी नजरें फेर ही रखी थी। उसने अपने मुंह पर रखा हाथ लड़की का हाथ झटक दिया और तेज से सांसें लेकर बोला, मुंह पर हाथ रख बोलने को कहती हो, पागल वागल हो क्या? लड़की को अब ख्याल आया तो झटके से थोड़ा पीछे हटी, पर अगले ही पल गौरव के सीने से आ लगी। दरअसल गौरव का हाथ अभी भी उसकी कलाई में था। जैसे ही झटके से पीछे हटी, उसी गति से वापस खींची और गौरव के सीने से लग गई। गौरव ने उसे दूर झटक दिया और हाथ भी छोड़ दिया। लड़की ने भी मुंह बनाते हुए अपनी कलाई सहलाई और बोली, माफी मांगने वाली थी, पर मैंने तेरे मुंह पर हाथ रखा तो तूने भी मेरी कलाई लाल कर दी पूरी, हिसाब बराबर। गौरव के कुछ कहने से पहले ही लड़की जाने को मुड़ी तो गौरव बोला, ठहरो। लड़की के कदम उसी जगह रुक गए और वापस मुड़ते हुए बोली, देख, खाली पीली मेरा टाइम खोटी मत कर, समझा? पहले ही बहुत देर हो गई है। अगर ज्यादा ही रोकने का मन है तो जेब से पैसा निकाल और जमुना बाई से परमिशन ले। जितनी देर कहेगा ठहर जाएगी मैं। उसकी बातों से गौरव का दिमाग झंझना गया। ए लड़की, हद में रहो, वरना। लड़की, वरना क्या? हम लोग कभी हद में नहीं रहते साहब, धंधे वाली हूँ। हद में रहूंगी तो पेट कैसे भरेगा? धंधे का सुनकर गौरव के मन में अजीब सी टीस उठी। मुझे बात करनी है तुमसे। लड़की, जरूर, पर अभी नहीं। वो क्या है ना, पहले ही लेट हो गई हूँ और देर करूंगी तो रात को भूखा रहना पड़ेगा। कह तो रही हूँ जमुना बाई के कोठे पर आ, कीमत दे और लेकर जा मुझे। फिर बात क्या, तू जो कहेगा वो करूंगी। गौरव, जो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वह गुस्से से बोला, मैंने कहा बात करनी है तो मतलब बात करनी है। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकती तुम। उसकी गुस्से भरी आवाज सुन जाने को मुड़ चुकी लड़की के कदम एक बार फिर जड़वत हो गए। उसकी गुस्से भरी आवाज उसको कुछ जानी पहचानी लगी तो उसने मुड़े बिना हल्के से सामने झुक सिर्फ मुंडी घुमाई और चेहरे पर गौर किया तो उसकी आंखें फैल गई। मन ही मन बड़बड़ा उठी, हाय, ये तो वही पुलिस वाला है जो उस दिन चिल्ला रहा था। जमुना बाई को भी कैसे जवाब दे रहा था, फिर मेरी क्या औकात है? वो सीधी खड़ी हो गई और आंखें जोर से भींचकर मुड़ गई। गौरव को इस वक्त उसके चेहरे पर बिल्कुल वही मासूमियत नजर आ रही थी जो पहली बार देखने पर आई थी। घबराई हुई, एकदम नाजुक कली सी लग रही थी। आंखें खोलो, गौरव ने कहा।
लड़की ने डरते डरते आंखें खोली और होठों पर घबराहट से जीभ फुलाने लगी। आज भी उसकी आंखें घबराहट से वैसे ही फड़फड़ा रही थी, जैसे उस दिन लोकअप में फड़फड़ा रही थी। साथ ही गौरव भी उस मृगनयनी सी आंखों में खुद को उलझा हुआ सा महसूस कर रहा था। गौरव अब आराम से बोला, कहीं बैठकर बात करते हैं। लड़की तो अब अपनी अकड़ भूल ही गई थी, तो चुपचाप सर झुकाकर गौरव के पीछे चली गई। गौरव उसके साथ अपनी गाड़ी में आ बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, वहीं बैठ बातें शुरू की। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की तपाक से बोली, कस्टमर्स के लिए छमिया और कोठे वालियों के लिए लाली। गौरव उसके जवाब से उसका मुंह ताकता रह गया और बड़बड़ाया, ये कैसा नाम है? छमिया? छी! गौरव ने अगला सवाल करने से पहले बेहद आराम से कहा, देखो तुम सहज रहो, मैं कुछ नहीं करने वाला। लड़की ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो गौरव एक बार फिर उन आंखों में खोने लगा था। उसे बोलता ना देख लड़की बोली, जवाब तो तब दूंगी ना जब तुम कुछ पूछोगे। पहले ही कहा था, तुम मुझे नजर नहीं लगा सकते। मेरा काला टीका लगा हुआ है, फिर क्यों घूर रहे हो? लड़की की बात से गौरव झेप सा गया, पर अगले ही पल संभलते हुए उसकी तरफ झुका। पर लड़की अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसे अब इन सब की आदत लग चुकी थी। वो इंतजार करने लगी गौरव क्या करता है। गौरव ने लड़की को छुए बिना बहुत ही सहजता से उसके लंबे बाल आगे सीने पर कर दिए और हटते हुए बोला, जब तक यहाँ हो ये बाल ऐसे ही रखना। लड़की धीरे से, जी ठीक है। गौरव उसे देखते हुए, तुम ऐसे भाग क्यों रही थी और वो पीछे वाले लोग कौन थे? लड़की गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव से बोली, कस्टमर थे साले, कमीने, दो का बोलकर लाए थे, एक साथ चार टूट पड़े, बहुत मुश्किल से छुटा कर भागी। वैसे तो बहुत पैसे वाले बनते हैं, पर हमारा पैसा मारने में जरा सी भी शर्म नहीं आती। वो बोलते बोलते एक घुटना मोड़कर सीट पर रखते हुए गौरव की तरफ पलटकर बैठ गई और बोलना जारी रखा, तुम्हें पता है, मैं अपने कोठे की सबसे महंगी लड़की हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ ना। मैं सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास जाती हूँ। ये भी कोई बड़े ही लोग थे, पर जमुना बाई को रुपए दो लोगों के ही दिए। यहाँ आई तो चार लोग थे, साले भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े। पर मुझे जमुना बाई ने कह रखा है, कभी नुकसान नहीं करने का, तो बस भाग आई। और देखो कहाँ तो चार लोग फायदा उठाने वाले थे और अब किसी को भी नसीब नहीं हुआ। लड़की के बोलने के लहजे से पता चल रहा था, मानो कितना ही बड़ा काम कर दिया। लेकिन गौरव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने अपनी हाथ की मुट्ठी कस ली। उसे उन आदमियों के साथ लड़की पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इतनी सहज रह सकती है इन सब बातों में। पर गौरव ने अपने गुस्से को जल्द ही काबू में कर लिया और दो तीन गहरी सांस छोड़कर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, कितने साल की हो तुम? लड़की सपाट लहजे से बोली, 16। गौरव का अंदाजा सही निकला था, वो लड़की उम्र में छोटी ही थी। गौरव एक बार फिर मुखातिब हुआ, तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सब काम करने में? लड़की हंसते हुए, ये बुरा लगना क्या होता है? गौरव को उसकी बात समझ नहीं आई, तो वो उसको समझाने के लहजे में बोली, देखो मैंने होश संभाला तब से इस कोठे पर हूँ। मुझे कहते हैं कि मैं 1 साल की थी तभी कोई बेचकर चला गया। अब कौन था पता नहीं, ना मैंने जानने की कोशिश की। जैसे जैसे बड़ी हुई, थोड़ी बहुत समझ आई तो यही सब देखती थी अपने आसपास। मुझे होश संभालते ही सजना संवरना और नाचना गाना सिखाया गया। जब मुझे तालीम ही इस चीज की मिली है तो मुझे क्या पता इस धंधे में किस चीज का बुरा लगना चाहिए। हाँ, शुरू शुरू में दर्द हुआ था। वो क्या है ना, जब पहली बार कस्टमर आया था, उस वक्त मेरा पहला ही महीना था, पर उसे सब्र नहीं था। मैं उसे बहुत सुंदर लगी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया। मैं उस दिन बहुत रोई थी, इसलिए हो सकता है उस दिन बुरा लगा हो, पर फिर धीरे धीरे आदत हो गई। अब क्या बुरा क्या अच्छा मुझे नहीं पता, मैं बस अपना काम करती हूँ। अब हर कोई अपना पेट भरने के लिए काम करता है, वैसे ही मैं भी करती हूँ। गौरव ने जब उसकी बात सुनी तो उसका मन अजीब सा हो गया।
जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। उस लड़की को पता ही नहीं था वो क्या कर रही है। बस उसे जैसा करने को कहा गया उसने किया। और उन लोगों ने भी कैसे नरक में झोंक दिया था उसे। और ना जाने वो कौन निर्दयी होगा जो ऐसे हाल में भी अपनी हवस शांत करने से बाज नहीं आया। गौरव को इतना शांत देख लड़की बोली, क्या साहब कहाँ खो गए? अरे जो पूछना है जल्दी पूछो। अगर लेट हो गई तो जमुना को बाई खाना नहीं देगी। गौरव की निंद्रा उसकी आवाज से टूटी तो उसने कहा, तुमने सुबह से कुछ खाया? लड़की, हमें कोई खाने पर नहीं बुलाता, सब लोग हमारा ही भोग लगाते हैं। सुबह से धंधे पर निकली हूँ, कहाँ से कुछ खाती? गौरव ने घड़ी देखी तो शाम के 6:30 बज रहे थे। वो बुदबुदाया, ये सुबह से भूखी प्यासी लोगों की हवस शांत करने में लगी है, किसी ने से खाना तक नहीं पूछा। गौरव अब विचलित होने लगा था। उसने लड़की से कहा, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत, मैं अभी आया बस। वो कुछ कहती या समझ पाती इससे पहले गौरव गाड़ी से निकल गया। लड़की सोचती रह गई, आखिर गौरव चाहता क्या है। लगभग 15 मिनट बाद गौरव हाजिर था। उसके हाथ में खाना, पानी की बोतल और एक जूस का डिब्बा था। अपनी इतनी फिक्र देखकर लड़की हैरान रह गई। गौरव ने उसे सामान पकड़ाया और बोला, बातें होती रहेगी पर तुम पहले कुछ खा लो। लड़की कुछ पल तक देखती रही पर भूख इतनी जोर से लगी थी कि कुछ नहीं सूझा उसे। उसने जल्दी से खाना लिया और टूट पड़ी उस पर। इडली, सांभर और मसाला डोसा था। उसने एक बार भी गौरव से खाने का आग्रह नहीं किया। गौरव को भूख भी नहीं थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जितना संतोष उसे उस लड़की को खाते देख हो रहा था शायद ही अपने खाने पर हुआ होगा। वैसे भी गौरव पेट की आग जानता था। उसने माँ के जाने के बाद कितनी ही रातें भूखे पेट निकाली। लड़की का तो पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर था, पर गौरव का उसके अब तक के कई शब्दों पर। उसकी बातें सुन गौरव ने महसूस किया कि उसकी माँ को भी ऐसी ही परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा। हाँ, ये सच था कि गौरव भी उसकी तरफ बाकी मर्दों की तरह उसके रूप रंग और उन खूबसूरत सी हरी आंखों की वजह से ही आकर्षित हुआ था। पर उसकी बातें सुनकर वो उसके दर्द से भी जुड़ रहा था, और ऐसा दर्द जिसका आभास उस लड़की की बजाय गौरव का था। हर गुजरते लम्हे के साथ लड़की गौरव के मन में भी बस रही थी। गौरव उसे एकटक निहार ही रहा था कि लड़की की डकार से उसकी निंद्रा टूटी। वो पेट पर हाथ रख बोलने लगी, आहा बहुत खा लिया मैंने, अब तो रात को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौरव मुस्कुरा दिया तो वो डिब्बे से जूस पीती हुई बोली, ऐ साहब तू ना बहुत अच्छा है, पहला ऐसा आदमी मिला जिसने मेरी फिक्र की है। गौरव मुस्कुरा दिया तो वो फिर से बोली, तू ना कोटे पर जरूर आना, मैं तेरी भी सेवा करेगी बहुत अच्छे से, चाहे तो पैसे भी मत देना, मैं जमुना बाई को समझा दूंगी। पर तेरा ना ऐसे ख्याल रखना अच्छा लगा, तू जो कहेगा वो करूंगी तेरे लिए। उसकी बात गौरव को खंजर सी प्रतीत हुई। उसने लड़की की गर्दन को पीछे से पकड़ा और खुद की तरफ खींचकर एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, मुझे तुम्हारा तन नहीं मन चाहिए, दोगी? हम। लड़की एक पल को तो सहम गई, फिर उसे हल्का सा धक्कर देकर बोली, क्या मजाक करता है तू भी? हमारे कोटे पर एक वानी दीदी है जो हमेशा कहती है तवायफों के सिर्फ तन होते हैं, मन नहीं। गौरव उसके कहने भर से सिहर गया, लेकिन उसकी निगाहों में देखते हुए बोला, एकदम किसी फूल की पंखुड़ियों जैसी नाजुक हो पर बातें बिल्कुल अंगार सी करती हो। लड़की बिना किसी भाव से बोली, पर इस फूल के पीछे बहुत से भंवरे हैं, समझा? गौरव ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कहा, शादी का मतलब जानती हो? शादी के नाम से लड़की खुशी से बोली, हाँ। गौरव, अच्छा बताओ फिर क्या होती है शादी? लड़की ने कहा, वही जिसमें बहुत अच्छा खाना होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, नाच गाना होता है और हमें नाचने के बहुत से पैसे मिलते हैं। गौरव ने कहा, बस यही है तुम्हारे लिए शादी के मायने? लड़की, मेरे लिए तो शादी के मायने सिर्फ इतने हैं कि मैं नाचती हूँ और पैसे आते हैं बस। गौरव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इतनी भीड़ में वो दो लोग भी होते हैं जो अग्नि के सामने फेरे लेकर सारी जिंदगी एक दूसरे के नाम कर देते हैं, एक दूसरे का सुख दुख अपनाते हैं, तन से पहले जिसके मन मिलते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो,
पर एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। सिर्फ एक ही शख्स को अपना सब कुछ मान लेते हैं और उसके साथ चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ते हैं। जानती हो, एक शादी ऐसी भी होती है। लड़की को कुछ समझ नहीं आया तो वह बोली, ऐसी भी शादी होती है? मैंने तो आज तक नहीं देखी। पर एक ही इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है? मैं तो खुद 2 दिन लगातार एक ही आदमी को अपने पास देखकर ऊब जाती हूँ। गौरव बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा पाला सिर्फ तन से खेलने वालों से पड़ा है। किसी ने तुम्हारे मन को छुआ ही नहीं। जिस दिन कोई तुम्हारे मन को छू लेगा, तुम खुद अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दोगी। फिर ना ही तुम उससे दूर जाओगी और ना ही तुम्हें वो भाव लगेगा। लड़की हंसते हुए बोली, अभी तो मैंने कहा मेरे पास मन नहीं सिर्फ तन है और उसके बहुत से दीवाने हैं, समझे साहब। गौरव भी मुस्कुराते हुए बोला, मन सबके पास होता है, तुम्हारे पास भी है, पर हाँ, तुम खुद उससे अनजान हो, क्योंकि आज तक सभी ने तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे तन से करवाई, मन से नहीं। पर चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास एक बहुत ही साफ सुथरा खूबसूरत सा मन भी है। लड़की खामोशी से गौरव को देखने लगी तो गौरव बोला, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ ले जाऊं तो चलोगी? लड़की बिना किसी भाव के बोली, हाँ, पर जब तक मैं ऊब नहीं जाती तब तक। गौरव ने कहा, तो वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी भर नहीं ऊबने दूंगा। लड़की बोली, पर मेरी रकम बहुत मोटी होगी क्योंकि मैं हमारे कोटे की सबसे महंगी लड़की हूँ और जमुनाबाई मुझे जाने भी नहीं देगी। अगर मैं हमेशा के लिए आई तो उसके बहुत से बड़े बड़े कस्टमर्स टूट जाएंगे और वह ऐसा नहीं होने देगी। गौरव अब सामने देखते हुए बोला, तुम अनमोल हो, तुम्हारी कीमत तो हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर मुझे चुकानी पड़ी तो मेरी नज़र में तुम्हारी कीमत एक चुटकी सिंदूर और मंगलसूत्र की है और इनकी कीमत लगाने की औकात ना मेरी है और ना ही तुम्हारी उस जमुनाबाई की। लड़की को गौरव की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने आज तक इतनी अजीब सी बातें नहीं सुनी थी। उसे गौरव कोई सरफिरा लगने लगा था और अब वो इस सिरफिरे के पास एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। तो बोली, अच्छा, मुझे देरी हो रही है। अगर और अंधेरा हुआ तो जमुनाबाई बहुत डांटेगी। गौरव ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी और होटल के पार्किंग से निकल गया। लड़की डर गई और बोली, देखो, तुम भले ही पुलिस वाले हो, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। तुम बिना जमुनाबाई से बात किए मुझे नहीं ले जा सकते। पहले बोल रही हूँ, बिना पैसों के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अगर फ्री में मेरे साथ कुछ भी करोगे तो जमुनाबाई तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बहुत खतरनाक है वो। गौरव उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बस गाड़ी चलाते हुए धीरे से बुदबुदाया, इस जमुनाबाई को तो मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। लड़की काफी देर तक कुछ ना कुछ बोलती रही, पर जब उसका ध्यान रास्ते की तरफ गया तो वो शांत हो गई। कभी हैरानी से रास्ते को देखती तो कभी गौरव को, क्योंकि रास्ता उसके कोठे की तरफ जा रहा था। उसको चुप देख गौरव बोला, क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोलना? अभी तो बहुत बड़बड़ कर रही थी। लड़की तुनक कर बोली, तू इतना अजीब सा क्यों है? समझ में ही नहीं आ रहा। बता देता कोठे पर ही लेकर जा रहा है तो कम से कम मैं अपना खून तो नहीं जलाती। गौरव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। तो लड़की बोर होने लगी। उसने इधर उधर देखा, फिर म्यूजिक सिस्टम को देख उसे ऑन कर दिया। गाना चला, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। गाना गौरव को तो अच्छा लग रहा था, पर लड़की का मुंह बन गया। ये भी कोई गाना है? उसने चेंज कर दिया तो अब की बार गाना लगा, यूं तो प्रेमी 75 हमारे, तू ले जा कर 70 इशारे, दिल मेरा मस्त का। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 3 देखे। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।